विलक्षणता है, उनका
रस में भिन्नता है, उसे कैसे देखें? कई वस्तुएं तो ऐसी होती हैं जैसे मूंग और मुद्गपर्णी, मूंग और मुद्गपर्णी, उनका तो देखने का भी आंखों से भी धोखा खा जाते कि ये मूंग है कि मुद्गपर्णी है। तो उनके रस का ज्ञान हम रसना इंद्रिय से ही करते हैं। कैसे करते हैं? आपने कल्पना कीजिए, मूंग और मुद्गपर्णी उसको पीस लिया, चूर्ण बना लिया, और चूर्ण बनाकर बहुत बारीक चूर्ण बनाकर आपने रख लिया। तो कैसे करें? एक बार तो अलग से बनाएं दोनों का। आपने मूंग की, ये कटु वस्तु होती है, जो मूंग की दाल खाते हैं वो नहीं, उसके जो कड़वे रस है उसको बड़े ध्यान के साथ, अरे किसके साथ? अवधान के साथ। किसके साथ? मन के विशेष योग के साथ उस कड़वी वस्तु के स्वाद को अच्छी तरह से ग्रहण करें, और उसके स्वाद का जो स्थिति है उसे अपने चित्त में धारण करें। अब उसके पश्चात जो दूसरी वस्तु कड़वी है उसे भी अपनी जिह्वा पर रखें, और रख करके उसकी विशेषताओं का स्वाध्याय करें, अरे अध्ययन करें, और उसकी जो विशेषता उससे अलग है उससे अलग रूप में उसको जानने का प्रयत्न करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो दोनों की अलग अलग विशेषताओं का पता चल जाएगा। अब दोनों चूर्णों को मिला दें। अब दोनों चूर्णों को क्या कर दें? मिला दें, और मिलाने के बाद उन्हें अपनी रसना इंद्रिय पर रखें और देखें कि कौन से चूर्ण का भाग हमारी जिह्वा के किस स्थान पर है, कौन से चूर्ण का भाग किस स्थान पर है। उन दोनों को अलग अलग जानने का भी प्रयत्न करें। अगर आपने दैव मन के विशेष योग के द्वारा ऐसा अभ्यास किया तो निश्चित रूप से आपकी रसना इंद्रिय में जो विशेषताएं हैं उनको जानने का अभ्यास ही नहीं हो जाएगा, बल्कि शक्ति का जागरण भी हो जाएगा। आया समझ में? कैसे करना है? एक घटना मैं ऐतिहासिक उदाहरण देता हूं आपको, सत्य घटना, क्योंकि काल्पनिक घटना से तो लाभ नहीं होगा, सत्य घटना। स्वामी आत्मानंद जी महाराज आर्य समाज के बड़े महान थे। उनको एक कविराज उमाचरण वैद्य जी ने बताया कि मेरे दादाजी के पास बहुत सारे विद्यार्थी आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करते थे। उन विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी विदेशी विद्यार्थी भी था। तो जो विदेशी विद्यार्थी था, जब वह आयुर्वेद का पाठ्यक्रम पूर्ण करके अपने घर विदेश में जाने लगा तो कविराज उमाचरण जी वैद्य के दादाजी ने उस विदेश में जाने वाले विदेशी विद्यार्थी की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने ये जानना चाहा कि इस बालक ने, इस विद्यार्थी ने, मैंने जिन औषधियों का ज्ञान कराया है उन औषधियों के रसों का ज्ञान कितना ग्रहण किया है। देखो, अनासक्त तो तब रहना है, स्वाद में मन को लेकर आत्मा का घुल जाना, ये योगियों के लिए तो अच्छा नहीं है। लेकिन जब ज्ञान ग्रहण करने के लिए आप बैठे हैं,
अरे विद्यार्थी के आसन पर जब बैठे हैं तब रस में डूबने के लिए नहीं, बल्कि रस का ज्ञान प्राप्त करने के लिए रस में डूबना है। और उस समय की घटना में बताते हैं, विदेशी विद्यार्थी को कहा तुम जा रहे हो, तुम्हारा समावर्तन हो रहा है, चलो मैं तुम्हारी परीक्षा ले लूं। और उस विदेशी विद्यार्थी के हाथ में वैद्य जी ने अपनी रसायनशाला में बनी हुई एक औषधि दे दी और उस औषधि को देकर कहा इसे जिह्वा पर रखो। और देख लेना कैसा इतिहास का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। बोले इसे जिह्वा पर रखो, और जिह्वा पर रख करके इस गोली में से जो हमारी रसायनशाला में ही बनी है, इस गोली में से एक एक औषधि का नाम पकड़ पकड़ करके इस कागज पर लिखो। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मुझे जल चाहिए, आप मेरे लिए जल ले आए। अगर आपने उस जल में टमाटर की कुछ बूंदें डाल दी हैं तो बताओ मुझे पानी पीते समय क्या यह पता नहीं चल जाएगा कि इसमें टमाटर की बूंदें हैं, टमाटर का रस है? अरे बोलो, क्यों पता चलेगा? क्योंकि मैं टमाटर को भी जानता हूं, अरे उसके नाम को भी जानता हूं, और टमाटर नाम है जिस वस्तु का, उस टमाटर वस्तु के स्वाद का भी विद्वान हूं। और जब मैं नाम को भी जानता हूं और उसके स्वाद को भी जानता हूं तो मैं कह दूंगा आपसे, क्या कह दूंगा? क्या आपने पानी में टमाटर का रस मिलाया है? बोलो, पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया? ये तो केवल एक रस को पकड़ने की बात है, और ये तो प्रसिद्ध रस है। ये तो ऐसा रस है जिसको सभी जानते हैं, बारंबार सेवन करते हैं। इस रस को पकड़ लेना कोई बहुत कठिन बात नहीं है। लेकिन जो अप्रसिद्ध रस है उसका अध्ययन किया विद्यार्थी ने, और उसका अध्ययन करके क्या करता है? आंखें बंद करके, अरे दैव मन रूपी चंद्रमा का, कौन सी इंद्रिय से? रसना इंद्रिय को साथ में लेकर के उस गोली के भीतर बनी पड़ी हुई एक एक औषधि को पकड़ता है, उसमें से जानता है और जान करके नाम लिखता चला जाता है। ऐसे करते करते इतिहासकार कहता है उस विद्यार्थी ने 14 औषधियों के नाम लिख दिए। अरे बोलो, कितनों के नाम लिख दिए? आप लिख दोगे क्या? इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि आपने दैव मन रूपी चंद्रमा का रसना इंद्रिय को साथ में लेकर विषय के साथ विशेष योग करने का अभ्यास नहीं किया है। अगर ऐसा अभ्यास कर लेंगे तो आपके लिए, हमारे लिए ये कोई बात कठिन नहीं होगी। वह बोला, गुरुजी इस गोली में 14 औषधियां हैं। अरे बोलो, कितनी है? पर 14 ही नहीं है, 15 है। मैंने तो 14 के नाम लिख दिए हैं, लेकिन 15वीं एक औषधि और मेरी रसना इंद्रिय ने पकड़ ली है। पर क्या करूं, मेरे कंप्यूटर में उसका नाम नहीं है। अरे कौन से कंप्यूटर में? अंतःकरण के कोने चित्त में उसका नाम नहीं है। कौन सी है वो? तो भला मैं नाम कैसे लिख दूं? पर हाँ, मैंने वो रस पकड़ लिया है और उस रस का कभी सेवन नहीं किया। पहली बार वो 15वां रस। आप सोचो जरा अवधान की महिमा, अरे मन के एकाग्र करने की महिमा, अरे दैव मन रूपी चंद्रमा का अपने इंद्रिय को साथ लेकर विषय के साथ विशेष योग करने की महिमा। आप देखो, उसने 14 औषधियों को अलग अलग, अरे 14 नहीं 15 औषधियों के रसों को अलग अलग पकड़ लिया।
अपनी इंद्रिय को ऐसा चमका लिया होगा, वही व्यक्ति ये काम करेगा। बोला गुरुजी, पर चित्त में से 15वीं औषधि का नाम नहीं निकला। गुरुजी प्रसन्न हो गए, बोले बेटे आप उत्तीर्ण हो, पास हो, और मैं भी कहता हूं इस औषधि में 15 ही दवाइयां हैं और तुमने 15 दवाइयों के रस पकड़ लिए हैं, पर 15वीं दवाई का नाम तुम इसलिए नहीं निकाल पाए चित्त मंजूषा में से, क्योंकि 15वीं दवाई हमारी रसायनशाला में अभी ही आई है और वह औषधि मैंने तुम्हें पढ़ाई ही नहीं है। जब उसका नाम नहीं पढ़ाया तो तुम अपनी चित्त मंजूषा में से कैसे निकाल लेते? बोलो, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए। अरे कोई बात तो विस्मरण ना हो, इस शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें जिस विषय से, जिस पाठ से हम संयुक्त हो, वहां अपने मन रूपी चंद्रमा का विशेष योग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो, ऐसे ही हम और इंद्रियों पर भी विचार कर सकते हैं। हमने नासिका इंद्रिय पर ध्यान दिया, रसना इंद्रिय पर ध्यान दिया, चलो तीसरा इंद्रिय है नेत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, इस पर देखो। कई बार दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके चेहरे बिल्कुल मिलते हैं। अजी मैंने क्या कहा? जिनके चेहरे बिल्कुल मिलते हैं और उनको अलग अलग परखना साधारण मन से अगर देखें तो कठिन है, लेकिन फिर भी उन मिलते हुए चेहरों में कोई ना कोई भेद अवश्य होता है, कोई ना कोई विलक्षणता, अरे बोलो, अवश्य होती है, कोई ना कोई अलगपन अवश्य होता है। आपने देखा देवदत्त को, वैसा ही रूप और आकृति किसकी थी? यजदत्त की। अब आप यजदत्त को देख करके क्या कर रहे हैं? अरे देवदत्त है कि यजदत्त है। लेकिन अगर आपने पहली बार, अरे पहली बार, ये बार बार नहीं करना पड़ता है जी, जिस समय विषय के साथ आप अपने मन का पहली बार संबंध करें, तो विशेष योग करके अगर संबंध कर लिया है तो बारंबार इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विशेष योग करने पर उस वस्तु का जो यथार्थ ज्ञान है वो आपकी वस्तु बनकर आपके चित्त रूपी मंजूषा, मंजूषा माने संदूक, अरे बोलो मंजूषा माने संदूक में धरती है, अब उसे बार बार नहीं करना है। तो अगर आपने देवदत्त के रूप और आकृति को और यजदत्त के रूप और आकृति को, जो कि मिलती जुलती है, उनकी जो भिन्नता है, अरे जो उनकी सूक्ष्म भिन्नता है, उनकी जो सूक्ष्म विलक्षणता है, उसे देख लिया है, तो आप उस ज्ञान के द्वारा अवश्य यह पहचान जाएंगे यह देवदत्त है, अरे बोलो यह यजदत्त है। आर्यो, मैं एक ऐतिहासिक घटना आपके सामने यहां भी रखना चाहता हूं। एक बार गुरुवर द्रोणाचार्य जी ने, ये घटना तो आपने पढ़ी भी होगी, एक बार गुरुवर द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्यों की शस्त्र विद्या की परीक्षा लेनी चाहिए और सब विद्यार्थियों को कहा, आओ आज आपकी परीक्षा लेते हैं। और उन्होंने एक वृक्ष पर एक चिड़िया का निर्माण करके, उसकी आंख में पुतली का भी अच्छी प्रकार निर्माण करके उसे वृक्ष पर स्थिर कर दिया। और वृक्ष पर स्थिर करने के बाद क्या किया? लक्ष्य भेद करने के लिए क्रमशः एक विद्यार्थी आया, पूछा लक्ष्य भेद करने की तैयारी करो। बोले ठीक है गुरुजी। और जब वो लक्ष्य संधान करने को तैयार हो रहा है तो गुरुजी ने पूछा, बताओ क्या दिख रहा है? अरे बोलो क्या कहा? क्या दिख रहा है? तो एक शिष्य बोला, गुरुजी आप सामने खड़े हैं, आपके
के दर्शन हो रहे हैं। और क्या दिख रहा है? यहाँ वृक्ष दिख रहा है, वृक्षों की टहनियां दिख रही हैं और वह चिड़िया दिख रही है। गुरु जी बोले हटो, तुम लक्ष्य को वेध नहीं सकते, क्योंकि मन को तुमने इतना एकाग्र नहीं किया है। अरे मन को इतना एकाग्र नहीं किया है कि लक्ष्य ही दिखे। अरे इतना मन को एकाग्र करो, अरे अपने मन को अवधान से इतना सजाओ, अरे दैव मन रूपी चंद्रमा का ऐसा उदय करो कि मन में, अरे इंद्रिय में लक्ष्य के अतिरिक्त और सब कुछ दिखना बंद हो जाना चाहिए। बोलो हो जाना चाहिए कि नहीं? अच्छा, ऋषि दयानंद जी का लक्ष्य क्या था? ईश्वर का आलिंगन करूंगा, अरे ईश्वर का प्रत्यक्ष करूंगा। पिताजी बोले हमारे यहाँ तो बहुत खेती बाड़ी व्यापार है, तुम बेटा इसे बढ़ाओ। अच्छा, अगर उसे बढ़ाने में लग जाता तो बोलो अपने लक्ष्य से भटक जाता कि नहीं भटक जाता? आज बहुत सारे लोग हैं, जब परलोक गमन करेंगे तो लड़खड़ाती टांगों से करेंगे, हाय हमने तो लक्ष्य बनाया था भगवान का प्रत्यक्ष करेंगे, पर हम तो संसार के उन पदार्थों को इकट्ठा करने में लगे रहे। हाय रे, अब इनको छोड़ करके जाना पड़ रहा है। न तो सांसारिक वैभव को ही हम ले जा पा रहे हैं और न परमात्मा को प्रत्यक्ष ही कर पा रहे। ऋषि दयानंद ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था। क्या बनाया था? भगवान का प्रकाश प्राप्त करेंगे। अरे आजकल के विद्यार्थी तो शिक्षा का लक्ष्य क्या बनाते हैं? बोले लक्ष्य है धन प्राप्त करना। मैं मानता हूं शिक्षा का एक लक्ष्य धन प्राप्त करना भी है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। देखो क्या लिखा है? धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरे। बोले यदि विद्याभ्यास कर रहे हो, अरे योगाभ्यास की तरह क्या कर रहे हो? विद्याभ्यास कर रहे हो, तो धर्म की प्राप्ति के लिए विद्याभ्यास करो, अरे अर्थ की प्राप्ति के लिए विद्याभ्यास करो, अरे मोक्ष की प्राप्ति के लिए विद्याभ्यास करो। वे लोग अज्ञानी हैं जो ये कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। कई लोग ऐसे संसार झूठा है। अरे बोलो मेरा शरीर झूठा है क्या? अरे माता पिता झूठे हैं क्या? अरे सूर्य झूठा है क्या? अरे अग्नि झूठा है क्या? अग्नि को झूठा अगर उन्होंने मान लिया ना तो रोटी नहीं खा पाएंगे, जीवन नहीं चला पाएंगे। ये गलत है। और कुछ लोग ऐसे अतिवादी हैं दूसरे, वे कहते हैं जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके भी, अगर ऋण भी करना पड़े तो ऋण करके भी घी आदि उत्तम उत्तम पदार्थों को खाओ। ये शरीर जल गया तो फिर आना कहाँ होगा? ऐसे लोग भी अतिवादी हैं। सही रूप क्या है? संसार के संसाधनों को साधन बनाकर हर समय एकटक अपने लक्ष्य की तरफ देखो। और वो लक्ष्य क्या है? परमात्मा प्राप्ति। तो मैं आपसे कह रहा था, सारे शिष्य ऐसे ही गुरु द्रोणाचार्य से बोले हमें टहनी दिख रही है, कोई बोला हमें चिड़िया दिख रही है। सबको गुरु हटाते गए। बोले तुम्हें लक्ष्य तो दिख ही नहीं रहा है, कैसे लक्ष्य वेध कर लोगे? अब क्रम आया विद्यार्थी अर्जुन का। अरे बोलो किसका आया? अर्जुन का आया। अब अर्जुन ने जब लक्ष्य संधान किया तो अर्जुन से भी गुरुवर पूछ बैठे, ए अर्जुन लक्ष्य संधान करने से पहले बताओ क्या चमकता है? तब अर्जुन ने क्या कहा? ऐसे बनो, अरे अपनी आंखों से ऐसे लक्ष्य को संधान करो, ऐसे आंखों से देखो, ऐसी एकाग्रता बना करके देखो। अगर विद्यार्थी के आसन पर बैठे हो तो क्या कहा? गुरुवर मुझे चिड़िया की आंख के भीतर की पुतली दिखती है। आंख नहीं कहा, क्या कहा जी? मुझे मेरा लक्ष्य पुतली दिखती है
और तीर के नोक का अगला भाग दिखता है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। गुरुवर प्रसन्न हो गए और बोले करो लक्ष्य संधान, और उसने अपने लक्ष्य को वेध दिया। लक्ष्य को तीर के द्वारा प्राप्त कर लिया। ए आर्यों, मैं ये कहूंगा आप कोई भी लक्ष्य बनाओ, पर लक्ष्य के प्रति दृष्टि की इतनी एकाग्रता बनाओ कि लक्ष्य के अतिरिक्त सब कुछ दिखना बंद हो जाना चाहिए। अरे भगवान को प्राप्त करने के अभिलाषी व्यक्ति को भोजन करना चाहिए कि नहीं? आपसे कोई पूछे कि भोजन खाने में क्यों समय बर्बाद करता है, भगवान को पाने के लिए प्रयत्न कर, तो क्या उत्तर दोगे? तो उत्तर लक्ष्य से हटकर के मत देना। क्या देना? भगवान को पाना है तो भोजन तो करना पड़ेगा। अरे स्नान भी करोगे, कोई पूछे स्नान करने में समय क्यों लगाता है, संध्या कर, तो कहना संध्या करनी है। अरे भगवान को प्राप्त करना है तो शरीर के बाहर के अंगों को पवित्र तो करना ही पड़ेगा। माने व्यवस्था के अनुसार आपको संसार के तमाम काम करने पड़ेंगे, उन्हें करो, लेकिन सारे कार्यों का रुख, सारे कार्यों का मार्ग अपने मुख्य लक्ष्य की तरफ मोड़ दो। तो बोलो लक्ष्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक बात और कहकर विराम देगा। अगर आपने अपना लक्ष्य बनाकर उस लक्ष्य की तरफ एक दृष्टि से देखा, एक टक देखा, अरे धारणा बना करके देखा, तो 2 लाभ मिलेंगे। अरे बता दूं मैं 2 लाभ, याद रखोगे कि नहीं? कल पूछूंगा मैं ये 2 लाभ कौन से। पहला लाभ पूछूंगा मैं, पहला लाभ आपको अपने लक्ष्य की विशेषताओं का पता चल जाएगा। जैसे किसी जगत में रमण करने वाले विद्यार्थी ने लक्ष्य बनाया, मैं तो IAS बनूंगा, मैं वैज्ञानिक बनूंगा, मैं पत्रकार बनूंगा, ऐसे कोई लक्ष्य बनाया, तो उस लक्ष्य के प्रति एक टक अगर देखेगा तो उसे लक्ष्य की विशेषताओं का पता चलेगा। क्या पता चलेगा? IAS बन गया तो आर्य समाज की बढ़ती के काम में सहयोग करूंगा, क्योंकि पूरा जनपद मेरे हाथ में होगा। सत्य की बढ़ती का काम करूंगा, क्योंकि सारा जनपद मेरे हाथ में होगा। बोलो लक्ष्य की विशेषता का पता चला कि न चला? और दूसरा लाभ क्या होगा? जहां लक्ष्य की विशेषता का पता चलेगा, वहां लक्ष्य को प्राप्त करने की, अरे क्या कहा मैंने? लक्ष्य को हासिल करने की शक्ति का, क्या कहा? मन में उस लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति का जागरण हो जाएगा। बोलो क्या ये जागरण छोटी बात है? आजकल आभासी सनातनी भी जागरण का अभिनय करते हैं। वे रत जगह को न सोए न सोने में, उस शराबियों को बुला लिया और बुला करके रात भर अपना जगा करते रहे, वो जागरण नहीं है। अरे लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति अगर हमारे मन के अंदर पैदा हो जाए, अरे आत्मा के अंदर वो तरंग पैदा हो जाए कि लक्ष्य को प्राप्त ही करना है, ये लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति का भी जागरण होगा। बोलो कल्याण ही कल्याण होगा कि नहीं होगा? इसलिए अपने मन को अवधान की महिमा से सजाओ और लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।